This Guru Puja is actually a very technical process of invoking the grace. एक बहुत डायरेक्ट मेथड है जिससे आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कृपा को जगाओ। अच्छा, जो उस फील्ड के जानकार लोग हैं, हर एक फील्ड के अलग अलग जानकार लोग होते हैं ना। बिजनेस फील्ड के अलग हैं, आर्ट फील्ड के अलग हैं, स्पिरिचुअलिटी के अलग जानकार लोग हैं। सो जो जानकार लोग हैं ना, उनका ये कहना है कि कृपा को जगाने के लिए जो मेथोडोलॉजीज हैं, जिसको पूजाएं कहते हैं या होम हवन कहते हैं या व्हाटएवर दैट इज, राइट, उस पूरे प्रोसेस को जिनके द्वारा हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर कृपा का आवाहन करते हैं, इन्वोकेशन करते हैं, उसमें पर्सनल लेवल पर करने वाली पूजाएं अलग होती हैं एंड कलेक्टिवली करने वाली पूजाएं अलग होती हैं। सुन रहे हो? जो पर्सनल पूजा करते हैं उसको, जैसे संध्या वंदन है अपना, पर्सनल करने का प्रोसेस है। लेकिन होम हवन जो है उसमें पूरी कम्युनिटी जुड़ती है साथ में, तो कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से भी होता वही है, यज्ञ हो या होम हवन हो, बट इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस। लॉट ऑफ पीपल गेट इन्वॉल्वड इन इट। उसमें इन दोनों को बहुत डिटेल में अपने शास्त्रों में एक्सप्लेन किया हुआ है। अपने शास्त्रों में क्लियर कट इसका उल्लेख है। पर्सनल की जाने वाली पूजाओं में हाईएस्ट पावर वाली पूजा गुरु पूजा है। If you have not learned it yet, I recommend you should learn. What happens to the collective atmosphere when you do the Guru Puja? You will immediately see the result, of course. You will see the effect. But what happens to you matters the most. Are you listening? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी बहुत सुंदर भाव उठते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर कुछ होता है उसमें। प्लीज डोंट मिस इट। ओके, सो अच्छा, कोई भी पूजा हो, ऐसा कहते हैं कि वो संकल्प करके करनी चाहिए। मैंने गुरुजी को 2-3 बार उसके बारे में अलग अलग समय पर ये 2-3 चीजें कहते हुए सुना है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर इट विथ यू। एक तो किसी ने पूछा कि गुरुजी, वो पूजा के पहले जब संकल्प करते हैं तो वो ठीक है क्या, कि भाई हम वैसे भी दुनिया में मांग रहे हैं सब कुछ, ये चाहिए वो चाहिए, पूजा में आके भी मांग रहे हैं। तो गुरुजी बोले कि अगर तुम्हारे मन में कोई मांग उठे ही नहीं तो उत्तम स्टेट है। If you do not have any desire left in you, it's the best state to be in. But till the time you have some desire, where else will you go and ask for it? मन में अगर इच्छा उठ ही नहीं रही तो बेस्ट है, लेकिन मन में है अगर इच्छा तो मांगने का स्थान यही है माय डियर। व्हाट डू यू थिंक? फिर हंसते हंसते बोले कि बच्चा अगर माँ के पास नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेगा? Isn't it? So it's good to have, it's okay to have desires, and
prayers and sankalpas and whatever, you pray for it. But then I would say, please look at the quality of those desires. We have already discussed a lot since last 2 days. बाहर की दुनिया का कुछ भी मांग लोगे, क्या मिलने वाला है उसमें? व्यक्ति मिल जाएंगे, वस्तु मिल जाएंगी, परिस्थितियां मिल जाएंगी, तुम्हें अंदर जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। Are you listening? Yes. जब तक वो नहीं मिला या वो कोई तुमसे खो गया तो कितनी तड़प है देखो। मिल गया तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। Look at its dynamics. Till the time you did not get it, there is so much of feverishness about it, so much of anguish about it. And even if you get it, you will always be left empty-handed, wanting more. ये दिल मांगे more. Are you listening? Yes. So, इच्छा करनी हो तो बाहर की दुनिया वाली इच्छाएं करके ज्यादा लाभ नहीं है। फिर 5 इंद्रियों वाली इच्छाएं करके थोड़ा सा कुछ है मिलेगा, लेकिन लंबे समय का नुकसान ही है। द थर्ड डायरेक्शन साधना सत्संग सेवा में, इफ यू रियली नीड टू आस्क समथिंग, मैं कह रहा हूं तुम ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा कर लो, तुम मोक्ष प्राप्ति का संकल्प कर लो। प्रार्थना करनी हो तो अटेनिंग कंप्लीट सैल्वेशन का प्रेयर कर लो।